अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आरव के पिता की बात सुनकर अनन्या एकदम टूट चुकी थी। उसे एक बार को आरव पर भी अविश्वास हो गया था। क्या उसने मोहब्बत में ईमानदारी दिखाई है? उस रात अनन्या ने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सोचते सोचते उसका दिल और दिमाग उलझने लगे। सब क्या है? आरव ने कभी अपने पिता का नाम क्यों नहीं लिया? कहीं ये सच तो नहीं कि वो अचानक उठ बैठी? नहीं, मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हूँ? बिना आरव से पूछे मैं किसी और की बात पर भरोसा कर लूँ? मैं अनन्या सिंह हूँ, मुझे दूसरे के शब्दों से नहीं अपनी समझ से फैसला लेना चाहिए। लेकिन दिल का बोझ इतना गहरा था कि वो आधी रात तक जागती रही। अगली सुबह सूरज की रोशनी उसके कमरे में फैली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। उसने निश्चय किया अब उसे सीधे आरव से बात करनी होगी। वो बिना समय गंवाए आरव के पास पहुंची। आरव अपने केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था जब उसने दरवाज़ा खोला। अनन्या, आरव ने चौंक कर कहा, इस वक्त सब ठीक तो है ना? अनन्या की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आरव, हमें आज बात करनी होगी, अभी और इसी वक्त। आरव उसकी आंखों में सच्चाई खोजने लगा। उसने फाइलें बंद की और धीरे से बोला, बैठो अनन्या, बताओ क्या बात है? अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। कल रात मैं तुम्हारे पापा से मिली। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी मुट्ठियां कस गई। उन्होंने क्या कहा? अनन्या ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे जैसी बहुत लड़कियाँ रही है, और ये भी कि तुम मुझे कभी शादी के लिए सीरियसली नहीं ले सकते। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बस अब और नहीं। उन्होंने तुम्हें ये सब कहने की हिम्मत कैसे की? अनन्या ने अपने आंसू पोंछे। आरव, मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं समझ नहीं पा रही उन्होंने ऐसा क्यों किया। और तुमने कभी अपने पापा का जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे सच जानना है आरव। आरव की आंखों में नमी आ गई। वो कुर्सी से उठकर उसके सामने आया और धीमे स्वर में बोला, अनन्या सुनो, मैं तुमसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहता था, बस उस अतीत को याद करना नहीं चाहता था। मुझे नफरत है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब सच बता दूं। वो खिड़की के पास चला गया। बाहर झांकते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई। मेरी माँ मेरी दुनिया थी। जब मैं छोटा था पापा ने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन्हें हमसे, मुझसे, किसी से कोई मतलब नहीं रहा। माँ ने मुझे अकेले पाला, मुझे हिम्मत दी, सिखाया कि किसी भी हालत में झुकना नहीं। पापा मेरे लिए तब से मर गए जब उन्होंने हमें छोड़ दिया। मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से मिटा चुका हूँ। विक्रम मेहरा का मेरी ज़िंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है। ना उनका नाम लेना चाहता हूँ, ना उनकी छाया अपने पास चाहता हूँ। उसकी आंखें भर आई। अनन्या, तुम सोच सकती हो एक बच्चा जिसे अपने पापा की ज़रूरत थी, वो देखे कि उसका पिता किसी और के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर चुका है। उस दर्द ने मुझे तोड़ दिया था। तभी से मैंने ठान लिया, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, उनका नाम लिए बिना, उनकी दौलत लिए बिना। मैं आरव मेहरा नहीं, मैं सिर्फ आरव हूँ जो अपनी माँ की मेहनत और अपने बल पर खड़ा है। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमे से कहा, तो ये सच है, इसलिए तुमने कभी उनका नाम नहीं लिया? आरव ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थी। अनन्या, मैं कसम खाता हूँ मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई नहीं था और ना ही कभी होगा। तुम मेरे लिए पहली और आखिरी औरत हो जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। अनन्या ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। आरव, आरव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। अनन्या, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ मेरे पापा ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनकी परछाई नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा आरव हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ का बेटा हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना अनन्या। अनन्या टूट चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में विश्वास लौट आया। उसने झुककर आरव को अपनी बाहों में भर लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आरव, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम्हारे अतीत का दर्द अब मेरा भी है, लेकिन हम इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। आरव ने उसे कसकर थाम लिया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तुम्हें नहीं पता अनन्या, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा।
दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे से लिपटे खड़े रहे। उनके आंसुओं ने जैसे उनके बीच की सारी गलतफहमियां भर दी। आरव के भीतर गुस्से की ज्वालामुखी अब सुलग रही थी। उसकी आंखों में लालिमा साफ झलक रही थी। वो अनन्या के सामने बेचैन सा टहल रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों से बंधे हुए थे और चेहरे पर वो कठोरता साफ झलक रही थी जो उसने कभी अनन्या के सामने नहीं दिखाई थी। अचानक वो ठिठक कर रुका और गहरी आवाज में बोला, अनन्या, अब बहुत हो गया। मुझे विक्रम मेहरा से हिसाब लेना ही होगा। मेरी जिंदगी में जहर घोलने की हिम्मत उसने कैसे कर दी? मेरे प्यार को चोट पहुंचाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? मैं चुप नहीं बैठूंगा, नहीं बैठ सकता। अनन्या उसकी ओर देखती रही। वो जानती थी कि आरव अपने पिता से सालों से दूर है, लेकिन आज पहली बार उसने अपने रिश्ते को इतने खुलकर चुनौती दी थी। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और आक्रोश भी। अनन्या धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने आरव के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखें नमी से भर आई थी, लेकिन उनमें दृढ़ता भी उतनी ही थी। वो शांत लेकिन बेहद गहरी आवाज में बोली, आरव, नहीं, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। उन्होंने तुम्हें नहीं, मुझे निशाना बनाया। उन्होंने सोचा कि मैं कमज़ोर हूँ, आसानी से टूट जाऊंगी, लेकिन उन्होंने गलत सोचा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर उन्होंने मेरी मोहब्बत पर वार किया है तो जवाब भी मैं ही दूंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार इतनी मजबूती और हिम्मत देखकर वो कुछ पल चुप रह गया। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया और बोला, लेकिन अनन्या, ये लड़ाई खतरनाक होगी। विक्रम मेहरा आसान इंसान नहीं है। वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। उनके पास ताकत है, पैसा है और चालाकी भी। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अनन्या ने उसकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक अडिग विश्वास था। आरव, अगर मुझे डरना होता तो मैं आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुँचती। मैं आईएएस हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हूँ और ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा हक भी है। उन्होंने मेरे प्यार पर सवाल उठाया है, मुझे और तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। इसका जवाब उन्हें मैं दूंगी, तुम्हारी अनन्या देगी। आरव ने गुस्से और चिंता से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और धीमे से बोली, बस अब तुम कुछ मत कहो। तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ खड़े रहो और बाकी मैं संभाल लूँगी। उसकी आवाज़ में इतनी गहराई, इतना आत्मविश्वास था कि आरव का सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने अनन्या को अपने सीने से लगा लिया और टूटते हुए स्वर में फुसफुसाया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो अनन्या। अगर तुम हो तो मुझे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं। उस पल दोनों की सांसें एक दूसरे में समा गई। बाहर चांदनी खामोशी से आंगन पर बिखरी थी और अंदर उनके दिलों में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। अब चाहे जो भी हो, उनका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। सुबह की हल्की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। अनन्या रोज की तरह समय पर उठ चुकी थी। आज उसका चेहरा थोड़ी थकान से भरा था, पर आंखों में वही तेज और आत्मविश्वास की चमक थी जिसने उसे एक कलेक्टर के रूप में सबकी नज़रों में खास बना दिया था। वो तैयार होकर ऑफिस पहुंची। कलेक्टर ऑफिस की इमारत में कदम रखते ही कर्मचारी और अधिकारी सब खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज़ें एक साथ गूंज उठी। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। मैम, आज की रिपोर्ट फाइल्स आ गई हैं, उसके सामने डिप्टी कलेक्टर ने झुककर कहा और मोटा सा बंडल टेबल पर रख दिया। ठीक है, एक एक करके सब लाओ, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अनन्या ने सख्त लेकिन शांत स्वर में कहा। फाइलें खुलनी शुरू हुई। कहीं ज़मीन की खरीद फरोख्त की गड़बड़ी थी, कहीं अवैध खनन की रिपोर्ट, तो कहीं बड़े पैमाने पर नकली दवाइयों की सप्लाई का मामला। अनन्या बारीकी से सब पढ़ती रही। कभी वो अपनी पेन से नोट्स बनाती, कभी किसी फाइल पर लाल निशान लगाकर कहती, इसकी जांच गहराई से कराओ। अचानक उसकी नज़र एक फाइल पर ठहर गई। ये किसी कंपनी के नाम पर चल रहे सप्लाई नेटवर्क की रिपोर्ट थी। कुछ दस्तावेज साफ इशारा कर रहे थे कि इसके पीछे कोई बड़ा और ताकतवर आदमी है। अनन्या ने थोड़ी देर उस फाइल को देखा, फिर शांत स्वर में बोली, इस पर अभी किसी को कुछ मत बताना, मुझे खुद इसके सबूत चाहिए। अधिकारियों ने सिर हिलाया। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खेल किसके खिलाफ चल रहा है। ऑफिस का काम खत्म करके शाम को जब अनन्या बाहर निकली तो उसका दिल धीरे धीरे शादी के ख्यालों में डूबने लगा। आरव से शादी अब बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी। दोनों की मुलाकातें अब छुपी नहीं थी।
मोहल्ले से लेकर मीडिया तक सब जगह यही चर्चा थी। कलेक्टर मैडम और बिजनेसमैन आरव मेहरा की शादी। घर में भी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। रंग बिरंगी लाइट, सजावट, रिश्तेदारों का आना जाना। अनन्या के घर में ढोलक बज रही थी और सहेलियां उसे चूड़ा और मेहंदी लगाने की बातें कर रही थी। आरव के घर में भी रिश्तेदारों का तांता लगा था, लेकिन एक को छोड़कर, विक्रम मेहरा, वो आदमी जिसने अपने बेटे की ज़िंदगी में खुद को सालों पहले अलग कर लिया था, अब इस शादी की खबर सुनकर भीतर से जल रहा था। विक्रम मेहरा अपने आलीशान बंगले में बैठा विस्की का गिलास घुमा रहा था। चेहरा सख्त, आंखों में जलन और गुस्सा। तो ये लड़की अब मेरी बहू बनेगी, वो बुदबुदाया। गिलास की एक घूंट गले में उतार कर उसने मेज पर जोर से रखा। जिस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है, जो हमेशा मेरे धंधों के रास्ते में कांटा बनी रही, वही अब मेरे बेटे की बीवी बनेगी। हाँ, उसकी हंसी में जहर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके खास आदमी राजीव और करण अंदर आए। दोनों के चेहरे पर परेशानी थी। सर, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? विक्रम मेहरा ने भौहें चढ़ाई। हमारी नई शिपमेंट पूरी की पूरी पकड़ी गई। क्या? विक्रम की आवाज़ गरज उठी। हाँ सर, कस्टम और पुलिस ने सब जब्त कर लिया। और सर, लगता है ये सब किसी बड़े ऑफिसर की प्लानिंग थी। रिपोर्ट सीधे कलेक्टर ऑफिस में गई है। विक्रम के माथे की नसें तन गई। उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। कलेक्टर ऑफिस? वो धीरे से बुदबुदाया, फिर अचानक खड़ा हो गया। अनन्या, उसे अब साफ हो चुका था। उसके आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विक्रम मेहरा की आंखों में आग थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे धंधे में दखल देने की? अब वो मेरी बहू बनेगी? नहीं, उसे सबक सिखाना होगा। उसने मेरे बिजनेस पर हाथ डाला है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो आरव की ज़िंदगी में कितनी भी अहमियत क्यों ना रखती हो। उसे तोड़कर ही दम लूँगा। इधर शादी का माहौल और भी खूबसूरत हो रहा था। अनन्या और आरव एक दूसरे के साथ रस्मों में बैठते, हंसते और बातें करते। अनन्या जब दुल्हन की ड्रेस टाई कर रही थी तो आरव चोरी चोरी कमरे की खिड़कियों से झांक कर मुस्कुराया। तुम हर बार मुझे और भी खूबसूरत क्यों लगती हो? उसने धीमे से कहा। अनन्या शर्मा गई। और तुम हर बार मुझे और भी अपना क्यों लगते हो? वो बोली। मोमबत्तियों की रोशनी में डिनर, हाथों में हाथे डालकर बातें, हल्की बारिश में बालकनी में खड़े होकर हंसना। दोनों का रिश्ता अब जैसे एक नई दुनिया में पहुंच गया था। लेकिन अनन्या के दिल में ये भी साफ था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी बनना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना भी है। और दूसरी ओर विक्रम मेहरा का गुस्सा अब आग बनकर उनके सामने आने ही वाला था। शहर के लोगों के लिए यह एक सामान्य दिन था, लेकिन आरव और अनन्या के लिए ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। बिना किसी शोर शराबे और दिखावे के, थोड़ी चंद करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ने 7 फेरे लिए। ना कोई लंबी रस्में, ना कोई भव्य आयोजन, बस एक सादा सा मंडप, कुछ फूल, मंत्रोच्चारण और 2 दिलों का मिलन। अनन्या लाल जोड़े में संजीदगी से बैठी थी। उसके चेहरे पर मेकअप से ज़्यादा उसकी आंखों की चमक बोल रही थी। जब आरव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तो अनन्या की आंखों से आंसू झर पड़े। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे आखिरकार जीवन का संघर्ष खत्म हुआ और अब वे अपनी दुनिया की खुशियां सजाने वाले हैं। शादी भले ही जल्दबाजी और सादगी में हुई थी, लेकिन उनके दिलों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन इन खुशियों के बीच एक जगह आग धधक रही थी। विक्रम मेहरा अपने अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लटकी अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देख रहा था। वो तस्वीर जिसे देखकर उसका गुस्सा और गहरा हो जाता था। उसकी आंखों से खून उतर आया था। मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मिटा रही है वो लड़की, उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। उसी वक्त उसका एक आदमी अंदर आया और धीरे से बोला, सर, सुना है आरव और अनन्या की शादी हो गई। ये सुनते ही विक्रम की मुट्ठियां कस गई। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। शादी? इतनी हिम्मत है उस लड़की की कि मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरे ही बेटे को मुझसे छीन ले। मैं दिखाऊंगा उसे, उसके नसीब में सिर्फ बर्बादी है। उसने मेज पर पड़ा गिलास इतनी जोर से फेंका कि टुकड़े चारों ओर बिखर गए। और तभी दूसरा आदमी हांफता हुआ आया। सर, एक और खबर है। हमारा काम, जो माल कल निकलना था वो फिर से पकड़ा गया। पुलिस ने पूरा काम पकड़ लिया है।
विक्रम की आंखें हैरानी से फैल गई, फिर तुरंत शक की तीखी चमक उनमें उतर आई। ये कोई आम बात नहीं है, किसी ने ये सब सोची समझी चाल चली है। और मुझे शक है ये उसी लड़की की करतूत है, अनन्या सिंह। उसकी सांसें तेज हो गई, गुस्से और बदले की आग से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में बहू बनकर मेरी जड़ें काटो, अब देखना विक्रम मेहरा किसी को ऐसे माफ़ नहीं करता। उधर अनन्या और आरव अपने छोटे से नए संसार की शुरुआत कर रहे थे। उनके कमरे में सजी कैंडल लाइट, फूलों की महक और खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अनन्या ने आरव का हाथ थाम कर कहा, अब हमारी दुनिया बस अपनी होगी, जहाँ ना कोई डर होगा ना कोई साजिश। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर कोई बीच में आया तो मैं उसका सबसे पहले सामना करूँगा। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में वही चमक थी। नहीं आरव, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। जिसने हमारी मोहब्बत को चुनौती दी है उसका सामना मैं खुद करूंगी। और इसी वक्त दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत के साथ विक्रम मेहरा ने उनके खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चलने की कसम खा ली थी। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आई ही थी। आरव और अनन्या अपनी नई जिंदगी की मीठी शुरुआत के ख्यालों में थे कि तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ा था विक्रम मेहरा, आंखों में जलन, चेहरे पर गुस्से की लकीरें और होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान। तो ये है तुम्हारी दुनिया, शादी करके मुझे नीचा दिखाने चले हो? आरव, तू मेरा बेटा है और तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, विक्रम ने जहर उगलते लहजे में कहा। आरव आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद विक्रम के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें तेज थी, आवाज़ में ठंडक लेकिन लहजे में कड़कपन। अनन्या सीधे विक्रम से बोली, विक्रम मेहरा, आप भूल रहे हैं कि आप किसी आम लड़की से नहीं बल्कि कलेक्टर अनन्या सिंह से बात कर रहे हैं। और मेरी नज़रों के सामने मेरे पति पर कोई वार करने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखें नोचकर हाथ में दे दूंगी मैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में गर्व था, विक्रम की आंखों में जलजला। विक्रम गर्जा, तू सोचती है तू मुझे रोक लेगी? मेरे पास ताकत है, पैसे हैं, आदमी हैं। मैं तुझे और तेरे इस पति को पैरों तले कुचल दूंगा। अनन्या ने बिना डरे मेज पर रखी एक फाइल उनके सामने फेंकी और बोली, मेरे पास सच्चाई है और कानून की पावर है जिसके आगे बहुत बहुत ताकत कानून के तलवे चाटते हैं मिस्टर विक्रम मेहरा। ये देखिए आपके सारे गैर कानूनी कामों की फाइल, हर डील, हर अवैध कारोबार और हर गुनाह का सबूत मेरे पास है। आपने सोचा था आपके राज हमेशा छिपे रहेंगे, अब ये सारे सबूत पुलिस के पास आ चुके हैं। विक्रम की आंखें फैल गई। तूने ये सब? अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और आज यहीं इसी घर में आपकी गिरफ्तारी होगी। इतने में दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। 2 इंस्पेक्टर अंदर आते हैं। विक्रम मेहरा, आपको गैर कानूनी धंधों, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम चीखा, नहीं, ये लड़की मेरी बर्बादी की वजह बनेगी तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो झपट कर अनन्या की तरफ बढ़ा, लेकिन आरव ने बीच में आकर उसे रोका। अनन्या ने गरजते हुए कहा, रुक जाइए, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो याद रखिए मैं कानून की रखवाली करती हूँ और कानून के लिए किसी को भी बख्शना मेरी फितरत में नहीं है। आप भूल गए मैं कलेक्टर हूँ और कलेक्टर अपने परिवार की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। पुलिस ने विक्रम को पकड़कर हथकड़ी डाल दी। जाते जाते भी वो गरज रहा था, अनन्या, तूने मुझसे टकराने की गलती की है, इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। अनन्या उसकी आंखों में सीधे नज़र डालकर बोली, गलती नहीं विक्रम मेहरा, गलती आपने की थी मेरे प्यार पर, मेरी इज्जत पर और मेरे पति पर वार करके, और अब इस गलती की सज़ा आपको कानून देगा। विक्रम को पुलिस गाड़ी में बैठा कर ले गई। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, उसकी आंखों में गर्व और प्यार था। अनन्या, आज तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी ढाल बनकर खड़ी हुई हो। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। ढाल नहीं आरव, तुम्हारी ताकत हूँ और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता। अब उनकी ज़िंदगी से विक्रम नाम का कांटा निकल चुका था। दोनों कुछ दिन के लिए ऑफिस और ड्यूटी भूल गए थे। दोनों कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। रात को डिनर करने के बाद आरव और अनन्या अपने आने वाली ज़िंदगी के सपने बुनते हुए एक दूसरे की आगोश में सो गए।
वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। उन्हें पैम्पर करना, उन्हें प्यार करना, उन पर गुस्सा करना, दोनों को खुद ही एक दूसरे का सहारा बनना था। सुबह के 7 बजे आरव की नींद खुली। अनन्या अभी भी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। आरव उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था और उसकी नींद भरी खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस लट को कान के पीछे की और फिर फुसफुसाया, उठ जाओ मेरी जान। अनन्या ने धीरे से आंखें खोली तो सबसे पहले उसने आरव का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। उसने नींद से भरी आवाज़ में कहा, कब से देख रहे हो मुझे? आरव ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, जब से तुम्हारे होठों पर ये मुस्कान आई है तब से। अनन्या हंस पड़ी और तकिए में मुंह छुपा लिया। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, अब तो मेरी पत्नी हो, मुझसे छुपने की इजाज़त नहीं है। ये कहकर उसने हल्के से उसके होठों पर एक सुबह का पहला प्यारा सा किस कर दिया। अनन्या का दिल धड़क उठा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और उस पल को अपनी सांसों में कैद कर लिया। आरव ने उसकी हथेलियों को चूमते हुए कहा, आज से हर सुबह ऐसे ही होगी, मेरी बाहों में और मेरे चुम्बन से शुरू। अनन्या उठी तो देखा कि आरव नाश्ता तैयार करने चला गया था। जब वो बाहर आई तो टेबल पर पैनकेक, जूस और कॉफ़ी सजी हुई थी। उसने हैरानी से कहा, ये सब तुमने बनाया? आरव ने हल्के गर्व से कहा, हाँ, और अगर पसंद नहीं आया तो भी खाना पड़ेगा। अनन्या ने पहला कौर लिया और खिलखिला पड़ी, वाह, तुम तो मुझे सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहे हो। आरव ने उसके होठों पर लगी चॉकलेट की बूंद उंगली से उठाई और धीरे से उसे अपने होठों पर ले गया। अनन्या शर्मा गई और बोली, तुम दिन पर दिन शरारती होते जा रहे हो। आरव ने आंखों में शरारत भर कर कहा, अगर शरारत नहीं करूँगा तो फिर प्यार कैसे करूँगा? शाम तक आरव गायब रहा। अनन्या को हैरानी हो रही थी कि वो कहाँ गया है। जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने उसे अनन्या को पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। अनन्या ने खोला तो अंदर खूबसूरत लाल रंग का गाउन था जिस पर हल्के हल्के सिल्वर वर्क से चमकते हुए डिजाइन बने थे। उसकी आंखें चमक उठी। आरव ने प्यार से कहा, आज की शाम सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। जब अनन्या गाउन पहनकर बाहर आई तो आरव उसे बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें कह रही थी, उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी रूह की साथी है। बालकनी में टेबल सजी थी, कैंडल्स जल रही थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। अनन्या ने हल्की नाराज़गी जताते हुए कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं पूरी दुनिया सजा सकता हूँ। दोनों ने डिनर किया। आरव ने अनन्या को अपने हाथों से खिलाया और अनन्या ने भी उसे अपने हाथों से निवाले खिलाए। उनकी आंखें एक दूसरे में गहराई तक उतर रही थीं। कैंडल्स की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे और वक्त जैसे थम गया था। डिनर के बाद आरव ने अनन्या को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी, अनन्या, मैं जानता हूँ कि प्यार को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी हर सांस से चाहता हूँ। अनन्या की आंखें भीग गई। उसने हल्के से कहा, आरव, तुम मेरी ताकत हो। मैंने बहुत मुश्किलें देखी है, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं क्योंकि तुम साथ हो। आरव ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने होठों से चूम लिया और बोला, अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। वो उसे धीरे धीरे पास खींचता गया और उनके लब एक दूसरे से मिल गए। वो चुम्बन ना मासूम था ना अधूरा, बल्कि गहरा था, दो आत्माओं का मिलन। अनन्या की सांसें तेज थी लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। आरव ने उसके माथे पर किस करके कहा, अब से हर रात मैं तुम्हारा और हर सुबह तुम मेरी। रात भर दोनों एक दूसरे की बाहों में बातें करते रहे, सपनों की, भविष्य की, छोटी छोटी खुशियों की। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हर सुबह तुम्हारे चुम्बन से जागूं और हर रात तुम्हारी बाहों में सोऊं। आरव ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए वादा किया, ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, अगले हर जन्म का है। सुबह जब सूरज निकला तो अनन्या नींद से जागी। उसने करवट ली तो देखा कि आरव पहले से उसे देख रहा है। उसने धीरे से झुककर अनन्या के लबों पर एक हल्का सा गुड मॉर्निंग किस किया। अनन्या ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उसके गले लग गई। वो पल दोनों के लिए सबसे कीमती था। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी ज़िंदगी अब एक दूसरे के बिना अधूरी है। शादी के कुछ दिन बीते ही आरव ने अनन्या को बताया
कि उसने उनके लिए एक छोटा सा हनीमून ट्रिप प्लान किया है। अनन्या ने थोड़ी हैरानी जताई। अरे इतनी जल्दी, ऑफिस का काम, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। जिम्मेदारियाँ तो हमेशा रहेगी अनन्या, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम हो। तुम्हें खुश देखना ही मेरे सबसे पहली ड्यूटी है और तुम्हारे लिए भी मैंने छुट्टी ले ली है। अनन्या का दिल पिघल गया। दोनों ने साथ में बैग पैक किए और अगले ही दिन हिल स्टेशन की ओर निकल पड़े। सफ़र लंबा था लेकिन रास्ता बेहद खूबसूरत। बस खिड़की से पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए अनन्या ने सिर आरव के कंधे पर रख दिया। हवा उसके बालों से खेल रही थी और आरव हर थोड़ी देर में उसकी लटों को सुलझा रहा था। अनन्या ने धीरे से कहा, जानते हो, जब मैं छोटी थी तो हमेशा सोचती थी कि काश कोई हो जो मेरी हर छोटी बड़ी तकलीफ़ समझ सके, हर लम्हा मेरे साथ हो। आज लगता है कि वो सपना तुम में पूरा हुआ। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत धीरे से उसके माथे को चूम लिया। होटल पहुंचने के बाद उनके लिए एक कॉटेज बुक थी जो देवदार के पेड़ों के भी बनी हुई थी। खिड़की से झरना दिखता था और चारों ओर शांति थी। अनन्या खिड़की के पास खड़ी होकर दृश्य देख रही थी कि अचानक पीछे से आरव ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। वो सकपका गई। आरव, कोई देख लेगा। आरव हंस पड़ा। यहाँ हमें देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी दुनिया। उसने अनन्या को अपनी ओर मोड़ लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अनन्या की सांसें तेज हो गई और उसी पल आरव ने उसके होठों पर अपनी मोहर लगा दी। चुम्बन लंबा और धीमा था, जैसे दोनों अपनी सारी थकान उतार रहे हों। रात को कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया गया था। आरव ने खुद टेबल सजाई थी। गुलाब की पंखुड़ियाँ, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और अनन्या की पसंद का खाना। अनन्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर सुनहरे बॉर्डर चमक रहे थे। आरव बस उसे देखता रह गया। तुम्हें पता है अनन्या, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नज़रें हट ही नहीं रही। अनन्या ने शर्माते हुए उसे घूरा। बस करो, तुम्हारी बातें मुझे और लाल कर देती हैं। खाना खाते वक्त अनन्या बार बार उसे चम्मच से खिलाती और बीच बीच में चिढ़ाती भी। तुम तो बच्चे जैसे हो आरव। आरव मुस्कुरा कर बोला, हाँ, लेकिन तुम्हारा बच्चा हूँ और तुम ही मेरी माँ जैसी भी हो और पत्नी भी। यह सुनकर अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, हमें माँ बाप का सहारा नहीं मिला, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। आरव ने उसकी आंखों से गिरा आंसू पोंछा और उसे कसकर गले लगा लिया। अगले दिन दोनों ट्रैकिंग पर निकले। पहाड़ी रास्ता मुश्किल था लेकिन दोनों साथ में हर कदम बढ़ा रहे थे। जहाँ अनन्या थक कर बैठती, आरव पानी पिलाता और उसके पैर दबाता। अनन्या हंसते हुए कहती, इतनी केयर करते हो कि मैं बिगड़ जाऊंगी। आरव गंभीर होकर बोला, तुम्हें बिगाड़ना ही तो चाहता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें आई, अब मैं हर खुशी से भर दूंगा। शाम को दोनों बर्फबारी देखने गए। अनन्या ने खिलखिला कर आरव पर बर्फ़ की गेंद फेंकी। आरव ने भी जवाब में बर्फ़ उठाकर उसकी ओर फेंकी। दोनों बच्चे बनकर खेलते रहे, हंसते रहे और आखिरकार बर्फ़ में लोट-पोट होकर थक गए। ठंड से कांपती अनन्या को आरव ने अपने जैकेट में समेट लिया और कहा, देखा, इस दुनिया की हर ठंड से तुम्हें बचाऊंगा। उसी रात उन्होंने अलाव के पास बैठकर गुनगुनी चाय पी और तारे गिने। अनन्या आसमान की ओर इशारा कर बोली, देखो, वो तारा सबसे चमकीला है। वो मेरी माँ होगी जो हमें देख रही होगी। आरव ने भी आसमान की ओर देखा और कहा, और वो दूसरा तारा मेरी माँ होगी जिन्हें मैंने खो दिया है। शायद अब वो भी खुश होंगे कि हमें हमारा सुख मिल गया। ये सुनकर दोनों लंबे समय तक खामोश रहे और एक दूसरे का हाथ थामे आसमान निहारते रहे। ट्रिप के तीसरे दिन आरव का जन्मदिन था। उसने किसी को नहीं बताया था लेकिन अनन्या को पहले ही पता चल गया था। रात को जब आरव कमरे में लौटा तो पूरा कमरा मोमबत्तियों और फूलों से सजा हुआ था। केक पर लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माई लाइफ। आरव की आंखें भर आई। उसने अनन्या को सीने से लगा लिया। तुमने तो मेरी पूरी ज़िंदगी खूबसूरत बना दी। अनन्या ने कान में फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। फिर उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बाहर ले गई। पट्टी खोलते ही देखा छोटी सी टेबल पर उनकी पुरानी तस्वीर, साथ बिताए हर पल की यादें और बीच में 2 अंगूठियां रखी थी। अनन्या ने धीरे से कहा,
आरव, शादी में तो हमने रस्मी की अंगूठी पहनी थी, आज मैं तुम्हें दिल से अपनी अंगूठी पहनाती हूँ। चाहे हम 1000 मुश्किलों से गुजरे, ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अंगूठी पहनाई और अनन्या को कसकर चूम लिया। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि दोस्त, साथी, माँ बाप सब कुछ एक दूसरे के लिए बन चुका है। जब ट्रिप खत्म होने लगी और वापस लौटने का समय आया तो अनन्या ने कहा, आरव, ये सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। हमने यहाँ सिर्फ हनीमून नहीं मनाया बल्कि अपनी नई जिंदगी की बुनियाद रखी है। आरव ने उसके माथे पर लंबा चुम्बन दिया और बोला, हमारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती अनन्या, असली कहानी अब शुरू होती है, जहाँ हम मिलकर अपना घर, अपनी दुनिया, अपने सपने पूरे करेंगे। और दोनों हाथों में हाथ डालकर होटल से बाहर निकले, मानो जिंदगी की हर जंग जीतने का हौसला अब उनके पास है। हनीमून से लौटने के बाद भी अनन्या और आरव की ज़िंदगी में हर दिन जैसे कोई नया रंग भरता चला जा रहा था। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अनन्या जब देर रात तक अपने फाइलों और मीटिंग्स में उलझी रहती तो आरव उसका इंतज़ार करता, और जब वो थक कर घर आती तो उसके लिए गरम गरम कॉफ़ी और उसका पसंदीदा हल्का सा नाश्ता पहले से तैयार रहता। अनन्या के चेहरे की थकान जब आरव की इस छोटी सी केयर से गायब हो जाती तो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबकर बस यही सोचते कि शायद इसी को घर कहते हैं। संडे का दिन उनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। सुबह सुबह अनन्या उठकर खुद रसोई में चली जाती, जबकि आरव उसे बार बार समझाता कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन अनन्या जिद करती, पूरे हफ्ते तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, आज मुझे तुम्हें खुश करने दो। फिर वो उसकी पसंद की आलू के पराठे बनाती, साथ में दही और अचार परोसती। खाने की मेज पर बैठकर दोनों हंसते, बातें करते और ऐसे पलों को सजोते मानो जिंदगी ठहर सी गई हो। आरव भी पीछे नहीं रहता था। कभी अचानक छुट्टी लेकर वो वापस पहुंच जाता, सिर्फ अनन्या को एक गुलाब देने और कहने कि बस इतना कहने आया हूँ कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ। अनन्या का चेहरा उस समय खिल उठता था, जैसे वक्त भी उसकी मुस्कान से रोशन हो गया हो। शाम को दोनों अक्सर शहर की रोशन गलियों में टहलते, हाथों में हाथ डाले, बिना किसी डर और बिना किसी फिक्र के। कभी छोटे छोटे कैफ़े में जाकर चाय पीते, कभी झील किनारे बैठकर बस खामोश नज़ारे देखते। इन खामोशियों में भी उन्हें एक दूसरे की धड़कनों की आवाज़ सुनाई देती थी। एक रात अनन्या ने कहा, आरव, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी ज़िंदगी इस मुकाम पर पहुँचेगी? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैंने हमेशा यही चाहा था, और अब जब तुम हो, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। उस रात कमरे में मोमबत्तियों की हल्की सी रोशनी थी। अनन्या थकी हुई थी, लेकिन आरव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूँगा, जब भी तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हें थाम लूँगा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू खुशी के थे। उसने उसके सीने से लगकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारा हौसला रहूँगी, तुम्हारी हर मुश्किल को अपना बना लूँगी। दोनों की मोहब्बत अब किसी इम्तिहान की मोहताज नहीं थी। उनकी शादी, उनकी जंग, उनका हनीमून, सब ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। वे जानते थे कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का हाथ था। कहानी का अंत वहीं हुआ जहाँ उनकी ज़िंदगी का असली आगाज़ शुरू हुआ, एक नए घर की चौखट पर, जहाँ हंसी की खनक, मोहब्बत की खुशबू और दो अधूरी आत्माओं का मिलन पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।